हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज से हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में टैली की डिमांड बहुत होती है, अकाउंटेंट की डिमांड बहुत होती है। तो आज से हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू करेंगे और इसका मैनुअल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैनुअल से ही मैं शुरुआत करूँगा, ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। लोगों के मिथ होते हैं कि मुझे जब अकाउंट्स के अगर जो लोग स्टूडेंट होंगे वही टैली सीख पाएंगे, और जिनकी अकाउंटिंग अच्छी होती है, जिन्हें डेबिट क्रेडिट की नॉलेज होगी, वही सीख पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। ठीक है, एवरी वन कैन लर्न टैली, यू कैन बी ऑल्सो अ बेटर एंड परफेक्ट अकाउंटेंट। और डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड जो साइंस साइड है या आर्ट साइड है, कोई मतलब नहीं है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होंगे। हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो मतलब ऐसे कि इन माय ओपिनियन यू आर नील, आपको कुछ नहीं पता है, आप अकाउंट्स का ए भी नहीं जानते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मार्ट इन्फोटेक का ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और पर डे की जो भी क्लासेस हैं उसका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमारे स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को ओपन करके पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर पर डे का आप उस पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपका ट्रेनर हूं, इमरान। और स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टैली का फर्स्ट डे है आज, ये डे वन है, डे वन का लेक्चर है। इसमें हम शुरू में कुछ दिन मैनुअल अकाउंटिंग को जानेंगे और उसके बाद गालिबन 6-7 दिन बाद, लगभग 1 वीक के बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑल्सो। सो फर्स्टली यू नीड टू नो व्हाट इज़ अकाउंटिंग। लोगों का बहुत सारा मिथ रहता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा मिथ रहता है कि सर अकाउंटिंग क्या है, मेरे को अकाउंटिंग सीखनी चाहिए कि मेरे को टैली सीखना चाहिए। सो प्लीज़ डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स, जितना भी डाउट्स है, आई विल क्लियर एंड आई विल रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो डियर गाइज, सबसे पहले मैं आपको टैली के लिए बता दूं कि टैली क्या है। तो एक्चुअल में इट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज के टाइम पे सभी जगह कंप्यूटराइज वर्क हो रहा है और मोस्टली हर चीज़, हर एक सेक्टर कंप्यूटर के दायरे में आ चुका है। तो जो अकाउंट्स मेंटेन होते थे, जो अकाउंटिंग होती थी, उसको भी कंप्यूटर के दायरे में रखा जाए, इसलिए अकाउंटिंग के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक मार्ग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बट मोस्टली लोग टैली के नाम को ज़्यादा जानते हैं, उसके बाद सेकेंडरी लोग बिजी को ज़्यादा जानते हैं। टैली सॉफ्टवेयर आपका मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। ये आपका बाहर के देशों में भी इस्तेमाल होता है। इंडियन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंडियन मार्केट में बिजी भी बहुत यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैली अलग सीखेंगे फिर टैली ख़त्म हो जाए तो बिजी अलग सीखेंगे, नो डियर। आप टैली पूरा परफेक्ट अच्छे से सीखें। अच्छे से मतलब कि जैसे आपको सिखाया जाए उस वे में सीखें। और आई गारंटी कि आप जब टैली जैसा मैं बताऊं, मेरे इंस्ट्रक्शंस, मेरे स्टडी मटेरियल, मेरे प्रैक्टिकल लेक्चर्स, जो प्रैक्टिकल मेरे जो रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो वीडियो होंगे, उनको पढ़ के आप करें। एंड आई गारंटी, इफ़ गॉड विश, आप आराम से एज एन अकाउंटेंट कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बाहर जाना चाहें बाहर जॉब कर सकते हैं। और टैली को कंप्लीट करने के बाद आप जस्ट 15 दिन और देंगे एक्स्ट्रा, तो उसमें आपका बिज़ी भी आ जाएगा। एक्चुअल में बिज़ी कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर देखिए अकाउंटिंग के कुछ भी हूँ, बेसिकली बस सबका इंटरफेस थोड़ा सा अलग अलग होता है। ठीक है, तो बाकी सब में वर्किंग एक ही जैसी होती है, फंडामेंटल्स एक ही होते हैं, अकाउंट्स का मेंटेन करने का तरीका है वो सब में एक होता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड नो समथिंग अबाउट टैली। तो सबसे पहले टैली को जानने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जानना होगा कि अकाउंटिंग क्या है। एक्चुअल में ओवरऑल आप
पूरी टैली सॉफ्टवेयर में सीखते अकाउंटिंग ही हैं और शुरू से लेके अंत तक अकाउंटिंग ही करते हैं। बस अकाउंटिंग करने का जो मेथड है वो अब चेंज हो गया है। जो मेथड आपका पहले जो मैनुअल काम होता था वो अब कंप्यूटराइज हो गया है। तो कंप्यूटर पर कुछ भी काम करने के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर, हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो बस टैली इज़ जस्ट अ सॉफ्टवेयर। एंड विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दिस इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और कुछ भी नहीं। तो बस हमें अकाउंटिंग अगर आ गई तो टैली तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि टैली में हमें ओवरऑल करनी क्या है, अकाउंटिंग ही करनी है। तो हम थोड़ा सा अकाउंटिंग का बेसिक जानेंगे। और हर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होगा वो एटलीस्ट आपका 15-20 मिनट का मैं दिन दूंगा आपको। अगर मे भी कभी कोई हमारा लेक्चर बढ़ता है एज़ पर टॉपिक, हाफ एन आवर का या वो जो भी हो, तो आप उसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा ज़रूर उसको देखें और सुने, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। बाकी डाउट्स का जो सेशन होगा उसके लिए हम लाइव क्लास भी अरेंज करेंगे और व्हाट्सएप सपोर्ट भी देंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग गाइस स्टूडेंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, तो हम लोग टैली के फंडामेंटल्स को यानी अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को हम लोग जानें कि अकाउंटिंग हमारी क्या होती है और इसका क्या वर्क है। अकाउंटिंग जानने के लिए आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करना, डेबिट क्रेडिट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी। तो सही आ रही हैं। तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं इसके नोट्स भी आपको अवेल करूँगा। टैली का नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिलेगा, ठीक है। ये पूरी फाइल जब आप कोर्स बाय कर लेंगे, ये पूरी फाइल टैली की आपको मिलेगी। ये आपकी 143 पेजेस की फ़ाइल है, जिसमें हमने टैली को इंट्रोड्यूस भी किया है, अकाउंटिंग क्या है उसको भी बताया है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है, डियर स्टूडेंट्स, टू लर्न बिफोर टैली वेरी फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने भी यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है। ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, जो कि एक आसान भाषा में तैयार किए गए हैं आपके समझने के लिए। स्टिल अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इसे हिंदी में भी आपको दूंगा, बट ऑलमोस्ट आपको इसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत आसान भाषा में है। फिर भी कभी कोई लाइन कुछ ना समझ में आए, आप मार्क करें, मुझसे पूछें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए ये बात यहाँ पर भी मेंशन करी है कि अकाउंटिंग ही आपको समझनी है टैली पढ़ने से पहले, टैली सीखने से पहले, क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है। हमें ओवरऑल उस पे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सीखनी है, बट हमें करना क्या है वहाँ पर, हमें बेसिकली करना वही है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग क्या होती है, तो लिखा है, अंडर बुक कीपिंग एन अकाउंटेंट कीप्स द all business records so that he could know and aware about the business performance or financial position of the business। यानी बुक और कीपिंग यानी जो भी किताबें, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स जो आपके हैं उनको रखा कैसे जाए, उनको मेंटेन कैसा किया जाए। तो ये बुक कीपिंग वही है जिसमें सभी बिजनेस के रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है, जो भी आप रिपोर्ट्स तैयार करते लिखते हैं, जो अभी तक मैनुअल काम होता था, उन सब का ब्यौरा ही बुक कीपिंग कहलाता है। वेदर ये जानने के लिए हम इसे क्यों मेंटेन करते हैं, तो वही आगे लिखा है, वेदर ही इज़ गोइंग ऑन प्रॉफिट और लॉस, ये जानने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट पर है या लॉस पर है, या अदर कोई रिपोर्ट अगर हमें चाहिए तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। आफ्टर बुक कीपिंग एन अकाउंटेंट कैन बी एबल टू मेंटेन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग करने के बाद ही आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा गया कि भाई इस महीने की जो है जानकारी दीजिए, इस महीने में कितने खर्चे हो गए। तो अब इस महीने में कितने खर्चे हो गए ये हमें पता तो तब चलेगा ना, जब इस महीने में खर्चों को हमने कहीं लिखा हो। अगर हमने कहीं लिखा नहीं होगा तो हम जो है चाहे जितना स्ट्रांग मेमोरी हो, हम एक महीने का ट्रांजैक्शन थोड़ी ना याद कर पाएंगे। एक महीने में हर दिन कंपनी में जो है 10 तरीके के लेन देन हो रहे हैं, तो लेन देनों को कहीं पे अगर हमने लिखा होगा तभी हम उस महीने की अकाउंटिंग कर पाएंगे और उसका प्रॉपर एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद आगे देखिए उसमें क्या मेंशन किया गया है, नाउ व्हाट इज़ ऑलमोस्ट अकाउंटिंग इज़ बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर। आजकल ज़्यादातर मोस्टली कंप्यूटर पे ही अकाउंटिंग की जा रही है, यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज टैली, और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो हमारा कौन सा है वो है टैली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब आगे क्या बता रहे हैं बुक कीपिंग के लिए, इन बुक कीपिंग एन अकाउंटेंट कीप्स अ कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ हाउ मच योर बिजनेस
ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब इसमें आप ओवरऑल बुक कीपिंग हम क्यों करते हैं भाई, हम अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बना रहे हैं क्यों, सो दैट अ पर्सन कैन बी एबल टू नो अबाउट ऑल इट्स फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस ओनर है, कोई भी है, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को जान पाए कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। सपोज यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड दिस इज़ 31 मार्च, मीन्स वित्तीय वर्ष का 1 साल पूरा हो गया है। तो अब 31 मार्च को आप ये जानना चाहोगे कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। आपने ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच परचेजेस यू हैव डन, आपने कितना माल ख़रीदा है, कितनी परचेज़ की है, कितना सेल किया है, किन से आपको पैसा लेना है, किन को आपको पैसा देना है, आपने कितना सैलरी पे करा, आपके खर्च कितने हुए, ऑफिस एक्सपेंस कितने हुए। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इफ़ यू वांट टू नो, तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू मेंटेन अकाउंटिंग एंड ऑल विद अकाउंटिंग रूल्स एंड फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर वही सब बताया गया बुक कीपिंग कोई क्यों करता है। तो यहाँ पर बुक कीपिंग इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने व्यापार की सही स्थिति की जानकारी हासिल कर सकें। अगर हमारे व्यापार की सही स्थिति नहीं जानकारी हो पाएगी तो हम आगे के बिजनेस को कैसे फॉरवर्ड कर पाएंगे, कैसे आगे के डिसीजन ले पाएंगे, क्या हमें चेंजमेंट करना है, क्या नहीं चेंजमेंट करना है, हमें कोई जानकारी नहीं। तो वही लिखा है कि इन बुक कीपिंग एन अकाउंटेंट कीप्स अ कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ हाउ मच योर बिजनेस ऑफ क्रेडिटर्स, कि आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स कितने। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, अभी आगे सब पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें मिलेंगी आपको स्टूडेंट्स। फ़िलहाल बता दें, क्रेडिटर्स मतलब हमारे लेनदार जो हमसे हमारी कंपनी से पैसा लेंगे, यानी जिनको आपकी कंपनी को पैसा देना है, ठीक है। एंड हाउ मच इज़ ओव्ड टू यू, और आपको कितनों से पैसा लेना है, सेम चीज़। तो द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो इंडिकेट हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री। इसमें हम ये भी जानकारी अब रखते हैं अपने रिकॉर्ड्स में कि हमने जो इक्विपमेंट्स ख़रीदे, यानी जो हमारी एसेट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो हमारी मशीनरीज आई हैं, तो वो सब कितने की क्या है, हमारा स्टॉक कितना क्या है, ये सारी जानकारी के लिए वी नीड बुक कीपिंग। आगे, इन बुक कीपिंग एन अकाउंटेंट मेंटेन, क्या क्या अकाउंटेंट बुक कीपिंग के अंतर्गत मेंटेन करता है। कैश बुक मेंटेन करता है, परचेज बुक मेंटेन करता है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, कैश में कैश के ट्रांजैक्शन सारे रखे जाते हैं। परचेज का मतलब माल खरीदने से रिलेटेड, परचेज रिटर्न जो माल खरीदा है उसमें से जो भी माल वापस हुआ है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ऐसे ही आगे और भी हैं जिन्हें हम आगे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो अभी तो चूँकि हम लोग यही जान रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अब देखिए लाइन यहाँ पर मेंशन है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है इसको हम ज़रा सा समझें। अकाउंटिंग मीन्स टू मेंटेन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू बुक कीपिंग। To make accounting, we have to be collected true records so that you could know the financial position of the business. वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग के नियमानुसार, ठीक है। नियम कौन से, वही नियम जो आज से 500 साल पहले से 600 साल पहले से चलते चले आ रहे हैं। अकाउंटिंग के रूल्स हम लोग नहीं बदल सकते। आप अकाउंटिंग का कोई भी स्टैंडर्ड ले लें, जैसे बेसिकली यूपी बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब 9th के बाद आप अकाउंटिंग में 12th कर लें, बीकॉम कर लें, ठीक है, आप जो है एमकॉम कर लें, आप सीएस कर लें और आईसीडब्ल्यूए कर लें, आप सीए की तैयारी कर लें। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके जो है प्रोफाइल्स हैं, सब जगह अकाउंटिंग के रूल्स यही होते हैं, ये नहीं बदलते हैं। ये रूल्स को किसने बनाया इसकी जानकारी अभी आगे मेंशन मिलेगी आपको। अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल स्टार्ट हुआ है वो 1494 1494 में स्टार्ट हुआ, जिसे इटली के बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे एंड उनका नाम जो था ल्यूकस पैसियोली जी था, जिन्होंने अकाउंटिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताया, सिखाया, समझाया। और वही सिस्टम तब से लेके अब तक और आने वाले टाइम तक फॉलो होता रहेगा। तो उस सिस्टम को भी आगे धीरे से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, व्यापार की जानने के लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, आप कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर देखिए दूसरे शब्दों में भी लिखा है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। ये एक बुकिश लैंग्वेज है, ये एक डेफिनेशन है बुक की।
तो आप आसान भाषा में समझें, आप इसको याद करें बेहतर है, नहीं याद करें तो कोई मतलब नहीं है, मेन आपको अकाउंटिंग करना आना चाहिए। बट बुक की एक डेफिनेशन है तो एज इट इज़ रखी गई है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने की, समराइजिंग उन्हें समराइज करने की, रिपोर्टिंग रिपोर्ट बनाने की, एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और वित्तीय जो लेन देन हुए हैं उनका एनालिसिस करने की, विश्लेषण करने की। अकाउंटिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रैकिंग बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग बेसिकली व्यापार में होने वाले इनकम और खर्चों को ट्रैक करने के लिए भी मेंटेन की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक अकाउंटिंग सर्विस बुक कीपिंग, और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब जो आप अकाउंटिंग पूरी मेंटेन करते हैं वो बुक कीपिंग के अंतर्गत ही आती है, विच इन्वॉल्व्स कीपिंग a record of all financial transactions and then preparing financial statements such as balance sheet, जैसे बैलेंस शीट हो गई, बहुत नाम सुना होगा आपने, इनकम स्टेटमेंट्स। अकाउंट्स कैन बी टेकन ऑन दिस इंफॉर्मेशन एंड रोल इट इनटू टैक्स सर्विसेज, अनदर बेसिक अकाउंटिंग सर्विस। तो आगे इसमें टैक्स सर्विसेज, टैक्स से रिलेटेड भी आप अकाउंटिंग इसमें देखेंगे, जीएसटी वगैरह कैसे लगता है आप जानेंगे यहाँ पर। और करके एक डेफिनेशन लिखी है अकाउंटिंग मीन्स, ये मेरे अपने शब्दों में लिखी गई है जो आपके माइंड में तुरंत कैच हो जाएगी, आई विश। तो क्या लिखा है अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मीन्स टू मेंटेन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू रूल्स गिवन अंडर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के आधार पर व्यापार के लेन देनों को लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। आगे मैंने क्या लिखा है? आगे मैंने लिखा है अकाउंटिंग हेल्प्स अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन? जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेस को चला रहा है, बेसिकली उसी को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। तो अकाउंटिंग हेल्प्स अ प्रोप्राइटर टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए प्रोप्राइटर अकाउंट्स को मेंटेन करता है। यू कैन ईजिली डिटरमाइन योर मैनेजरियल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेन्ड रिपोर्ट्स इन योर अकाउंटिंग। अगर आपने प्रॉपर वे में अकाउंटिंग कर रखी है स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से जो है अपने मेंटेन अकाउंट्स, जो भी मेंटेन अकाउंट्स आपने किए हुए उनके आधार पर कोई भी प्रबंधकीय निर्णय ले सकते हैं कि सपोज़ कोई प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप देखोगे, डिटरमाइन कर पाओगे। आगे क्या मैंने लिखा है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इज़ द मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज सच एज बिजनेस एंड कॉरपोरेशन। तो व्यापार मतलब अकाउंटिंग का सीधा संबंध आपके व्यापार से है। यहाँ पर हम अपने पर्सनल लेन देन को नहीं लिखते हैं, और अगर पर्सनल लेन देन का आपके व्यापार से कोई संबंध है तो उसको अकाउंट्स में कैसे लिखा जाना है उसका प्रॉपर तरीका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द मॉडर्न फील्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी ये मॉडर्न फील्ड जो हम अकाउंटिंग आज के टाइम पे कर रहे हैं ये कब इस्टेब्लिश हुई, कैसे इस्टेब्लिश हुई? जैसा कि अभी मैंने जस्ट बिफोर सम मोमेंट्स आई हैव टोल्ड यू कि ये इटली के एक विद्वान थे, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पद्धति बनी है ये किनके द्वारा बनी है? द इटालियन मैथमेटिशियन ल्यूकास पेसियोली इन 1494, 1494 में इन्होंने इस एक सिस्टम बनाया विच हैज़ बिन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, that measures the rules that measures the results of an organization's economic activities and conveys this information to a variety of users including investors, creditors, management। ओवरऑल अकाउंटिंग के बारे में इन्होंने इस पे बताया, और आपने पहली बुक भी लिखी थी अपने अकाउंटिंग सिस्टम पर। इनका सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली हिंदी में कहते हैं। जिन्होंने अकाउंट्स अगर पढ़ी है कोई स्टूडेंट होगा तो, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, आप जान लें, अब समझ लें, मैं अब तो बता रहा हूँ आपको। तो डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने बताया कि अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सिस्टम 1494 में आपने बनाया, आपने मतलब ल्यूकास पेसियोली जी ने, और इन्होंने अपने सिस्टम पर सबसे पहली बुक भी लिखी थी जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चराइज। इसके बाद तो फिर बहुत सारे राइटर्स हुए, बहुतों ने अपनी अपनी बुक्स मेंशन करी, बुक लिखी हैं। तो आगे देखिए उसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन के आगे हम चलते हैं। देखिए ये जो सिस्टम्स थे उस टाइम पर पहले अकाउंटिंग करने के, वो ये सिस्टम थे। तो सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग, देयर आर 4 सिस्टम्स फॉर बुक कीपिंग। इनमें जो आज के टाइम पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं
वो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं और आपको यही जानना है। सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, कैश सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। तो जो सबसे विश्वसनीय सिस्टम है, जो अकाउंट्स को जो है एक मान्यता दिए हुए, जिसे सीए जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो सर्टिफाइड किए हैं, जो लॉ के अंतर्गत ऑथराइज है, वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, थोड़ा सा अभी हम आगे जानेंगे। तो टू बी कंटिन्यू हमारी डे 2 की क्लास में। तो ये आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें जितना बताया है इतना क्लियर होगा। और इसके आगे अब हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, टैली क्या है, अकाउंटिंग का फंडामेंटल क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।